हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 19th और 20th नवंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है नेशनल आयुर्वेद डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 2016 ऑन द डे ऑफ धन्वंतरी जयंती। दिस ईयर द 5th आयुर्वेद डे फॉल्स ऑन। इस बार का हमारा जो धन्वंतरी दिवस यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धनतेरस, जिस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है। और ये दिन कब मनाया गया? इस बार ये मनाया गया 13 नवंबर को। कब मनाया गया? 13 नवंबर को ये दिन मनाया गया। ठीक है। द आयुर्वेद डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ धन्वंतरी जयंती सिंस 2016 से ये दिन मनाया जा रहा है। एंड इट एम्स टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग of Ayurveda and its unique treatment principle to work toward reducing the burden of disease and the related mortality by utilizing the potential of Ayurveda, to tap into the potential of Ayurveda to contribute towards the national health policy and the national health programs and to promote आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए दिन मनाया गया जाता है। और ये 2016 से हम मना रहे हैं इस बार का, यानी कि हमारा 5th आयुर्वेद डे था। ये जितने भी हमारे डेट्स के पॉइंट आ रहे हैं, आज भी हम इन सारे पॉइंट्स को लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पे एक साथ हम इसकी ट्रिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्टर प्रोड्यूसर एंड ह्यूमैनिटेरियन डैश इज सेट टू पेन हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई एम नॉट मसीहा। एक अभिनेता, निर्माता और मानवतावादी आई एम नो मसीहा नामक की इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखी है। ये कौन है? और ये है सोनू सूद। सोनू सूद ने इस बुक को, अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है कि आई एम नॉट मसीहा। ठीक है। द बुक विल बी को ऑथर्ड बाय द मीना अय्यर एंड द बुक विल अकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ सोनू सूद ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। जो सोनू सूद ने कोविड-19 के पेंडेमिक में इन्होंने लोगों की हेल्प की, तो लोग जो इनको बोलते थे ये हमारे लिए मसीहा बन के आए हैं, तो इन्होंने इस बुक के अंदर अपनी उस जर्नी के बारे में डिस्कस किया है कि आई एम नॉट मसीहा। मैं एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैंने हेल्प की है। इन्होंने इस बुक के बारे में वो सारा अपना डिस्कशन किया, उस बुक के बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मेस क्रिएट मत करो सोनू। मैं यहां लिख देती हूं, मेस क्रिएट मत करो सोनू, यानी कि सोनू सूद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनवेल्ड प्रोजेक्ट एयर केयर टू कॉम्बैट राइजिंग एयर पॉल्यूशन। हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है? और ये कौन सी सरकार ने किया है? हरियाणा की सरकार ने इसको शुरू किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैज वर्चुअली अनवेल्ड प्रोजेक्ट एयर केयर टू कॉम्बैट राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन गुड़गांव। 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट्स लगाई गई हैं, वुड बी सेट अप एट द एरियाज विद हाई एयर क्वालिटी इंडेक्सेस इन गुड़गांव टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। द एयर प्यूरिफायर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा बनाए गए? CSIR NEERI, यानी कि CSIR नीरी के द्वारा इसको बनाया गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे के द्वारा। And the project is a result of a public partnership between Gurugram Metropolitan Development Authority and GlaxoSmithKline Consumer Healthcare। इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है इस प्रोजेक्ट को। हरियाणा के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य जी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी। और यहाँ के जो हमारे फेमस फेस्टिवल या फेयर हैं वो कौन से हैं? सूरजखंड इंटरनेशनल फेयर, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, गोपाल मोचन फेयर, मसानी फेयर, गुगा नोमी फेस्टिवल। और यहाँ के जो हमारे फेमस डांस है वो है धमाल, घूमर, गुगा, खोरिया, लुर और फाग। ये क्या है? यहाँ के फेमस डांस और फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। अब इसकी पहले ट्रिक देखते हैं। आजा आजा केयर करेगी हरियाणा सरकार तेरी। आजा केयर करेगी हरियाणा सरकार तेरी, यानी कि हरियाणा ने क्या किया है? एक वायु से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का नाम का क्या किया है? इन्होंने अनावरण किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश सैंडलवुड म्यूजियम इन द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चंदन संग्रहालय को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? और भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक का बना है। इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अरण्या भवन इन अशोकपुरम, मैसूरू, कर्नाटका के अंदर।
The museum is set up by the regional forest department to educate farmers about the significance of cultivation of sandalwood. This will also provide technical support, information on the availability of saplings, marketing facilities, pest control measures, incentives and the scheme provided for the sandalwood growers by the government. कर्नाटका के जो हमारे मुख्यमंत्री है जिनका नाम है बीएस येदियुरप्पा जी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, वजुभाई वाला है। मतलब कि कर्नाटका में क्या बन रहा है, एक सैंडलवुड म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस म्यूजियम के अंदर आपको सारी मार्केटिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी बीएस येदियुरप्पा जी ने इसका क्या बोला है, इसका इनॉग्रेशन किया है कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। म्यूजियम में काम कर लेना, म्यूजियम में काम कर लेना, यहां लिख देती हूं मैं, म्यूजियम में काम कर लेना, यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम कहां बन रहा है, कर्नाटका के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम हु पास्ड अवे रिसेंटली। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है संचामन लिम्बोजी। फॉर्मर सिक्किम के हमारे चीफ मिनिस्टर है संचामन लिम्बोजी, जो जिनका देहांत हो चुका है। ही वॉज द फोर्थ चीफ मिनिस्टर थे हमारे सिक्किम के, और ये कब से कब तक बने थे, 17 जून 1994 से लेकर 12 दिसंबर 1994 तक। फ्रॉम सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से थे ये, एंड ही बिकेम द सीएम फॉर द नियरली 6 months आफ्टर टॉपलिंग डाउन द लेट नर बहादुर भंडारी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम संग्राम परिषद। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि फोर्थ चीफ मिनिस्टर थे हमारे सिक्किम के जिनका नाम है संचमन लिम्बोजी, उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारे पास बोसिक्याना, अ न्यू हिंदी बुक ऑन गुलजार वेटरन इंडियन पोइट लिरिक्स हैज बीन पब्लिश्ड बाय। जो बोसिक्याना गुलजार पर एक हिंदी नई पुस्तक है, अनुभवी भारतीय कवि संगीतकार के द्वारा प्रकाशित की गई है, और उस संगीतकार का नाम क्या है, और उनका नाम क्या है, राधा कृष्ण प्रकाशन। जिसके द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है वो है राधा कृष्ण प्रकाशन जी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राधा का बोस गुलजार है, राधा का बोस गुलजार है, यानी कि बोस से क्या बनेगा, बोसिक्याना, जो गुलजार की एक हिंदी नई पुस्तक है उसको पब्लिश कौन कर रही है, राधा कृष्ण प्रकाशन उसको पब्लिश कर रही है। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च अ रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश डैश थ्रू अ वर्चुअल इवेंट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया है, और ये कौन सा ईयर तक के लिए इन्होंने किया है, ये किया 2023 तक का इन्होंने क्या लिया है, रोड मैप को लॉन्च किया है एक वर्चुअल इवेंट के थ्रू, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, और इस दिन कब मनाते हैं, हम 14 नवंबर को मनाते हैं, जिस दिन हमारा क्या मनाया जाता है, बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। साथ ही साथ इस बार हमने क्या मनाया था, 2020 को हमारी दिवाली का सेलिब्रेशन भी कब मनाया था, दिवाली कब थी हमारी इस बार की, 14 नवंबर को थी। ठीक है, ये डे कब क्रिएट किया गया था, इन 1991 बाय द आईडीएफ एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, in response to growing concern about the escalating health threat posed by the diabetes, and the World Diabetes Day became an official United Nations Day in 2006 के अंदर इसको एक मान्यता मिली थी with the passage of United Nations Resolution 61/225. It is marked every year on 14 नवंबर को दिन मनाया जाता है, the birthday of सर फ्रेडरिक बेंटिंग who co-discovered insulin, जिन्होंने इंसुलिन बनाया था चार्ल्स बेस्ट के साथ 1922 के अंदर। इस बार की जो डायबिटीज दिवस की जो हमारी थीम थी वो थी द नर्स एंड द डायबिटीज। क्या थी, नर्स एंड द डायबिटीज। ठीक है, ट्रिक क्लास में बताऊंगी सारे रेट्स पॉइंट की। ठीक है, अगला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन दैट इज IRCTC विल बी स्टार्टिंग भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा फ्रॉम 12 दिसंबर। द भारत दर्शन यात्रा विल स्टार्ट फ्रॉम, ये कहां से स्टार्ट की जाएगी, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम 12 दिसंबर से भारत दर्शन दैनिक भारत यात्रा शुरू करेगा, और ये भारत दर्शन यात्रा कहां से शुरू की जाएगी, और ये की जाएगी हैदराबाद एंड सिकंदराबाद से शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके नीचे डिटेल देख लेते हैं। जो इसकी थीम है, इस यात्रा की जो थीम है वो क्या है, शो इंडिया टू इंडियंस। अब भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं।
The facility of boarding and the deboarding this tourist train will be available at Secunderabad, Khammam, Nellore, Vijayawada, Warangal, Ongal and Renigunta. And the train will have 12 sleeper coaches होंगे, 1 3-tier AC coach and 1 pantry car. स्टैंडर्ड फेयर जो है स्लीपर कोच का वो है 7,140 रुपीज एंड दैट फॉर द 3-tier AC के लिए वो है 8610. The facility of night stays for all the tourists will be made at dormitories and धर्मशालास पे. एंड जो टूरिस्ट है उनको क्या दिया जाएगा, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड द वाटर बॉटल एवरी डे. The authorities will arrange non-AC bus transportation on sharing basis and the tour escort and security on the train. 2019 के अंदर IRCTC ने क्या शुरू की थी, बुकिंग फॉर द शिरडी साई बाबा दर्शन टिकट की अपनी वेबसाइट पे शुरू की थी. IRCTC इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट वो हुई है 27 सितंबर 1999 के अंदर और ये एक सब्सिडरी है हमारी इंडियन रेलवे की. किसकी है, इंडियन रेलवे. अच्छा, हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी हैं. पीयूष गोयल जी हैं. ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूं. दूर के बाद सुंदर आएगा, दूर के बाद सुंदर आएगा. अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, दूर डिस्टेंस, सुंदर डी पहले आएगा, एस बाद में आएगा. ठीक है, और बाद, दूर बाद से क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा मेरे पास हैदराबाद और सुंदर से क्या बन जाएगा, सिकंदराबाद. यानी कि अगर दूर से इसको आप चाहो तो दर्शन भी बना सकते हो. यानी कि भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा जो इसकी शुरुआत कहां से होगी, हैदराबाद और सिकंदराबाद से होगी. ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी. निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं. ये कौन है, इंजती श्रीनिवास जो है इसके अध्यक्ष हैं. ठीक है, अगला, which of the following ministry recently launched and a campaign for Diwali local for Diwali. निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दिवाली लोकल फॉर दिवाली के लिए एक अभियान शुरू किया और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा शुरू किया गया है. और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हमारी टेक्सटाइल कौन है, जिनका नाम है स्मृति ईरानी, जो हमारी क्या है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं. ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च अ कैंपेन फॉर दिवाली लोकल फॉर दिवाली. द कैंपेन हैज बीन लॉन्च to promote Indian handicraft, which is the cultural heritage of the country and also source of livelihood for many. As per the available data, the handicraft sector is a major sector of women empowerment as almost 55% of the workers and the artisans are women. और मेन एम क्या था इस कैंपेन का, to urge people to buy and gift Indian handicraft product on this Diwali. ठीक है, और and to give boost to Indian handicraft और artisans को. This campaign will help the handicraft artisans and the workers in increasing their sales and promoting their business. After the promotion of the idea जो मोदी जी ने दिया था vocal for local, every sector is working toward promoting local businesses and आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रमोट कर रहा है हर कोई. अच्छा, स्मृति ईरानी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, अमेठी यूपी. ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ. टाइल्स पर दिवाली पर रंगोली बनाते हैं. टाइल्स पर हम क्या करते हैं, दिवाली पर रंगोली बनाते हैं. यानी कि दिवाली लोकल फॉर दिवाली जो है कैंपेन है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा शुरू किया गया है. ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. शो इंडिया टू इंडियंस, ये क्या थी, इसकी थीम थी इस बार की. ये नीचे वही हमारे पास डिटेल गिवन है जो हम पिछले पॉइंट के अंदर कर चुके हैं. ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा इस डिटेल को. नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी 5th स्कॉर्पियन सबमरीन. भारतीय नौसेना 5th स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम क्या है, उसका नाम है वागिर. मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक जी जो थे इस इवेंट पे चीफ गेस्ट थे एंड अटेंडेड इट वाया वीडियो लिंक के द्वारा उन्होंने इसको ज्वाइन किया था. The 5th Scorpion class submarine Wagir have superior stealth features was launched on Thursday at the Majagan dock in South Mumbai में इसको लॉन्च किया गया है. विजया जो हमारी जो क्या है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस यानी कि श्रीपद येसो नायक जी की वाइफ हैं, इन्होंने इस सबमरीन को लॉन्च किया था. द मिनिस्टर वो द चीफ गेस्ट थे इस पे. एंड द वागिर क्या है, ये 6 कलावरी नेम गिवन टू द स्कॉर्पियन डिजाइन क्लास सबमरीन है
जो इंडिया के द्वारा बनाई गई है। द सबमरीन डिजाइन बाय द फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी नेवल ग्रुप ने इनके साथ मिलकर इसको बनाया है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम। These submarine can undertake missions like anti-surface warfare missions में काम आ सकते हैं, anti-submarine warfare, intelligence gathering, mine laying and the area surveillance and official set। ठीक है, अगला है हमारे पास डॉक्टर जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ईस्ट एशिया समिट 2020। द समिट वाज व्हिच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। डॉक्टर जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो हमारे क्या है विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं, ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। शिखर सम्मेलन का इस बार का कौन सा संस्करण था, और ये कौन सा संस्करण था, इस बार का हमारा 15th एडिशन था। एंड द समिट वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, जिनका नाम है न्युगेन जुएन फुक। बिकॉज वियतनाम इज द एशियन चेयर इन 2020, ASEAN hold the central role and the leadership in the forum. All the 18 East countries participated in this virtual summit के अंदर सबने पार्टिसिपेट किया था, और हमारे इंडियन की तरफ से इंडिया की तरफ से जिसने इसको एड्रेस किया है वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ठीक है, अगला है हमारे पास नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताइए, और इनका नाम क्या है, सदत रहमान, जो कहां से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, जिसको इस बार का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 दिया गया है। ही वॉज अवॉर्डेड विद द प्राइज फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग अप हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबाइल ऐप साइबर टीन्स टू स्टॉप साइबर बुलिंग को स्टॉप करने के लिए उन्हें एक ऐप बनाई थी, साइबर टीन्स। द अवार्ड was presented to 17-year-old Sadat by the Nobel Prize literate Malala Yousafzai के द्वारा, इनको मलाला जी के द्वारा अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन नीदरलैंड के अंदर। He was selected out of 142 applicants from 42 countries। 142 applicants के अंदर से इनको चुना गया और 42 कंट्रीज में से ये पार्टिसिपेंट एप्लीकेंट जो है चुने गए थे। इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्राइज इज गिवन एनुअली सिंस 2005 से दिया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किड्स राइट बेस इन एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर। एम्स्टरडैम क्या है, नीदरलैंड की कैपिटल है। द प्रेस्टिजियस प्राइज इज एनुअली अवॉर्डेड टू अ चाइल्ड हु हैज मेड अ स्पेशल एफर्ट टू प्रमोट चिल्ड्रंस राइट्स एंड द बेटर सिचुएशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। सदा बचपना भी अच्छा नहीं होता, यानी कि सदत रहमान को बच्चों का पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2020। 2020 में 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार मंत्रिय स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, और ये किया है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। ठीक है, और इस बार का जो हमारा 8th ब्रिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर की मीटिंग थी। अच्छा, ब्रिक्स की हमारी मेंबर कंट्रीज कौन सी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड द साउथ अफ्रीका। इस बार की जो ब्रिक्स मीटिंग जो हुई थी, ब्रिक्स समिट जो हुआ था, उसको एड्रेस किसने किया था, होस्ट किसने किया था, रशिया ने किया था। ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग डॉक्टर हर्षवर्धन हाईलाइटेड दैट द COVID-19 pandemic has been a test demonstrating that multilateral cooperation is the key to overcoming such global challenges. He reiterated that India will actively contribute in the implementation of BRICS calendar for the activities 2021 and supports continuation scientific activities under BRICS MOU किस पे, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास how much amount of financial aid has been announced by India for the COVID-19 ASEAN Response Fund के अंदर इन्होंने कितना पैसा दिया है। COVID-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड के लिए भारत द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, ये दे रहा है USD 1 बिलियन पैसा इसको दे रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि वो 1 मिलियन एड किसको दे रहे हैं, एशियन COVID-19 रिस्पॉन्स फंड के अंदर दे रहे हैं। Modi added praise on the ASEAN successful management of COVID-19 pandemic, affirming his country's resolve to work with the bloc in research and production of vaccine at reasonable prices. अगला नेक्स्ट है हमारे पास what was the profession of Ravi Belagere who has passed away recently। रवि बेलागरे का क्या पेशा है था जो हाल ही में जिनका निधन हो चुका है। वो बाय प्रोफेशन क्या थे, वो जर्नलिस्ट थे। Noted journalist and the popular writer in Kannada, Ravi
कन्नड़ रवि बेलागेरे पास्ट अवे इन बेंगलुरु के अंदर इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ये एडिटर थे पॉपुलर कन्नड़ टेबुलॉइड के, है बेंगलोर, सफर्ड फ्रॉम, इनको एकदम से क्या आया, कार्डियक अरेस्ट आया मिडनाइट व्हाइल एडिटिंग हिज टैबलेट। ठीक है, अच्छा अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। रवि ने लिस्ट बनाई थी, यानी कि रवि बेलागेरे जी जो एक जर्नलिस्ट थे जिनका निधन हो चुका है। अगला, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर QRSAM मिसाइल सिस्टम ऑफ द ओडिशा कोस्ट, व्हाट डज Q रिप्रेजेंट इन QRSAM? भारत ने हाल ही में ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। QRSAM में Q क्या दर्शाता है? Q हमें क्या बताता है? क्विक बताता है। इसकी क्या है एब्रीविएशन की? ये है फुल फॉर्म, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अचीव डायरेक्ट ऑन ए पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट एट मीडियम रेंज एंड एल्टीट्यूड इन ए टेस्ट कंडक्टेड बाय द DRDO के द्वारा कंडक्ट की गई है। DRDO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। इसके जो हमारे चेयरमैन है उनका नाम क्या है? डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। अगर मैं बात करूं आपके पास IRDAI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसरो के हमारे जो चेयरमैन इनका नाम क्या है? के सिवान जी हैं। द लॉन्च ऑन फ्राइडे टुक प्लेस फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ ओडिशा coast around 3:30 p.m. It achieved a direct hit on a Banshee pilotless target aircraft medium range and altitude, DRDO ने बोला। During the test, radars tracked the pilotless target from the farthest range and the missile was launched when the target was within kill zone, achieving direct hit. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लूनर लेक हैज बीन चूजन एज अ वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी। इट इज बेस्ड इन विच स्टेट? रामसर संरक्षण संधि के तहत लोनर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है? लूनर झील या लुनार झील ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर है। इसको क्या चूज किया गया है? एक वेटलैंड साइट चुना गया, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया अंडर रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के अंदर। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी जी है। अब इसकी ट्रिक लिख देती हूँ। लो लेक देखने चले महाराष्ट्र में, लो लेक देखने चले महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के लोनार लेक को चुना गया है किसके लिए? वेटलैंड साइट के लिए डिक्लेयर किया गया है अंडर रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के अंदर। अगला, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 17 एशियान इंडियन समिट? 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? और ये किया है हमारे प्यारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है भारत को इस बार। ठीक है, और इसको जो इनका इन्विटेशन था वो किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, जिनका नाम है HE नेओन युएन फ्यूग, इनके द्वारा इनको इन्विटेशन दिया गया था। जो इस बार की वियतनाम क्या है? इस बार कहीं हमारे होस्ट कर रहा है एशियान का समिट। एंड द समिट विच सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 10 एशियन मेंबर स्टेट्स प्रेजेंट थी वहां पे वर्चुअल फॉर्मेट के, यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने ये समिट को किया है इस बार। Speaking at the summit, Prime Minister underlined the centrality of ASEAN in India's Act East policy. He noted that a cohesive, responsive and prosperous ASEAN is central to India's Indo-Pacific vision and contribute to security and the growth for all the region that is Sagar. Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of strengthening convergence between India's Indo-Pacific Oceans Initiative and the ASEAN outlook on Indo-Pacific to ensure a free, open, inclusive, rules-based India-Pacific region. He also invited ASEAN countries to cooperate on various pillars of India's Indo-Pacific Ocean Initiative के अंदर उन्होंने बाकी कंट्रीज को भी इनवाइट किया है कि वो इसके अंदर क्या करें, अपना हिस्सा दें। On COVID-19, the Prime Minister Narendra Modi highlighted India's response and broader support to the international community and the welcome ASEAN initiatives to fight the pandemic. Prime Minister announced a contribution of $1 million to the Asian Response Fund, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस ऑन एवरी ईयर। ये दिन कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र हर साल
किस दिन पर अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या सहन दिवस मनाता है? और ये दिन कब मनाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस डे ये दिन मनाया जाता है 16 नवंबर को, ये दिन मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इसकी ट्रिक अभी सारे पॉइंट्स हो जाए वहां पे लास्ट में देख लेंगे, तब तक अगला करते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द सुमित्रा चटर्जी या सौमित्र चटर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली? सौमित्र चटर्जी का क्या पेशा था जो जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो बाय प्रोफेशन क्या थे? एक्टर थे। आइकॉनिक बंगाली एक्टर सुमित्र चटर्जी जी जिनका निधन हो चुका है कोलकाता के अंदर। ठीक है, अगला, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर टू सेलिब्रेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का जश्न मनाने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? और ये दिन कब मनाते हैं हम? 16 नवंबर को ये दिन मनाते हैं, जहां जब कब होता है टॉलरेंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर टू सेलिब्रेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस डे। ऑन दिस डे द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग एज ए मोरल watchdog to ensure the press maintain high standard and is not concentrated by the influence of threat. It also commemorate when the Press Council of India start functioning. इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बार अपनी इसकी शुरुआत की थी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1956 के अंदर पहली प्रेस कमीशन का was planned to form a press council to protect freedom from the of the press of India. 4 जुलाई 1966 the press council was established in India and it came into effect. ये कब से आई थी? 16 नवंबर 1966 के अंदर आई थी। Therefore 16 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल प्रेस डे मनाते हैं हर साल। अगला, नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020? निम्नलिखित में से कौन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? और ये किसके द्वारा जीता गया? लुइस हैमिल्टन जी के द्वारा ये जीता गया है। और इस बार का द रेस वाज द 14th राउंड ऑफ द 2020 Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड द 8th रनिंग ऑफ द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स सिंस द इवेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन, सबसे पहले कब हुआ था? 2005 के अंदर हुआ था। द रेस वाज वन बाय द मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है, अहेड ऑफ सर्गियो पेरेज जिनको इन्होंने हराया है, एंड द फरारी ऑफ सब्सिडेंशियल वेटल जिनको इन्होंने हरा के तुर्की का जो ग्रैंड प्रिक्स है 2020 वो जीता है लुइस हैमिल्टन जी ने। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लो टूर गया वो, यानी कि तुर्की का जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, अगला, how many Asia Pacific countries have signed the world's biggest free trade deal led by the China on the sidelines of the 37th Association of Southeast Asian Nations Summit? 37वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन की अगुवाई में कितने एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो कितनी कंट्रीज ने किए हैं? 15 कंट्रीज ने किए हैं। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था? 37th एशियान हमारा समिट था, जिसको भारत की तरफ से किसने एड्रेस किया? मोदी जी ने किया। द डील कॉल्ड एज, डील को क्या बोला गया? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोला गया, दैट इज RCEP। ठीक है, मेंबर ऑफ RCEP अकाउंट फॉर नियरली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द अराउंड 30% ग्लोबल GDP का है। अगला, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन द ओकेजन ऑफ द चिल्ड्रंस डे अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च्ड इन। बाल दिवस के अवसर पर दुनिया में अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम पर पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू किया गया है। 14 नवंबर को मनाते हैं हमारा चिल्ड्रंस डे, जिस दिन क्या मनाया जाता है? डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास, केथन लेक या झील हैज बीन चूजन टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट, इट इज बेस्ड इन विच स्टेट? केथन झील को रामसर स्थलों की सूची में चुना गया है। ये झील किस राज्य में स्थित है? और ये कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। द कैथम लेक इज ऑल्सो नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है? सरोवर बोला जाता है, जो आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको भी रामसर साइट के अंदर चुना गया है। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। उत्तर दिशा में लेक के चलें, उत्तर दिशा में लेक के चलें, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? लेक के केथम लेक है, जिसको रामसर साइट के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु वाज नोन टू बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं?
थे जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे तक सेवा करने वाले पीएम के रूप में जाना जाता था। उनका वो कहाँ के थे? बहरीन के थे। ठीक है, बहरीन के लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका निधन हो चुका है, और वो कितने साल के थे? 84 ईयर्स के थे, 84 ईयर्स के वो थे। अगला, नेम द विनर ऑफ द 2020 ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल। 2020 ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब के विजेता का नाम बताइए, जिनका नाम है चैन मैंग। द वर्ल्ड नंबर 1 चैन मैंग बीट चाइनीज कैमोट्रेट सुन यिंगशा को हराया है टू विन हर मेडन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कहाँ पे हुआ? चाइना के अंदर। ठीक है, और इस बार का जो एडिशन था वो था हमारा 24th एडिशन था। प्रेसिडेंट जो है हमारे ITTF के वो है थॉमस विकेट। इसका हेडक्वार्टर क्या? लुजियन स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? फाउंडेड इन 1926। अब इसके ट्रिक देखते हैं। मैन वुमेन वाला नहीं जीत सकता। मैन वुमेन वाला नहीं जीत सकता। मैन से क्या बनेगा? चैन मैंग। वुमेन यानी कि वुमेन का जो वर्ल्ड कप टाइटल था टेबल टेनिस का वो जीता है, चैन मैंग ने जीता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एट द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड निमोनिया डे एनुअली, यानी कि प्रतिवर्ष निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? निमोनिया डे हम कब मनाते हैं? 12 नवंबर को हर साल मनाते हैं। ठीक है, टू प्रमोट इंटरवेंशन इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिजीज एज वेल एज प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग निमोनिया। ये दिन सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 2009 के अंदर बाय द ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया। सिंस द डे हैज प्रोवाइडेड एन एनुअल फोरम फॉर द वर्ल्ड इन स्टैंडिंग टुगेदर अगेंस्ट द डिजीज। हर साल अब ये दिन कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? निमोनिया डे मनाते हैं। ठीक है, अगला, Which state has bagged the best state prize in the National Water Award for 2019? किस राज्य ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है? और ये किसने किया है? तमिलनाडु ने इसका जो पुरस्कार है उसको प्राप्त किया है। The Vice President of India M. Venkaiah Naidu has presented the National Water Awards for 2019 एडिशन। 2019 के इन्होंने अवार्ड दिया है, जिसके अंदर कौन सी को दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया है। ये इस बार का क्या था? हमारा सेकेंड एडिशन था अवार्ड का, और इस कैटेगरी के अंदर तमिलनाडु जो है टॉप पे रही है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। द अवार्ड सेरेमनी जो है ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुनेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई, और ये कब हुई? 11 और 12 नवंबर को थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जो NW अवार्ड्स है यानी कि नेशनल वाटर जो अवार्ड्स है, आर गिवन टू मोटिवेट द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन to adopt the best usage practices in the field of water resources conservation and the management and create awareness among the people about the importance of water। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, as per the government latest notification all the online news content and the other video streaming OTT platform has been brought under which ministry? सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार सभी ऑनलाइन समाचार सामग्री और अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के तहत लाया गया? अभी किस मिनिस्ट्री के अंदर आ चुकी हैं? ये अब आ चुकी हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ठीक है, इन अ मूव दैट विल फार रीचिंग इम्पैक्ट द यूनियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज नेटफ्लिक्स और अमेजॉन अभी किस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अगला, द पर्पल कैप हैज वन बाय विच प्लेयर इन IPL 2020? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था IPL किसने जीता है, कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस ने। अब आपसे उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्पल कप IPL 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है कागिसो रबादा ने, ये जीता है। ठीक है, नीचे आपके पास डिटेल गिवन है। देवदत्त पडिक्कल जो है एमर्जिंग प्लेयर बने हैं। जोफ्रा आर्चर जी जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। KL राहुल ने ऑरेंज कप जीता है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन है? कियोन पोलार्ड। मोस्ट सिक्सेस अवार्ड किसको दिया गया? ईशान किशन को दिया गया है। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया ट्रेंट बोल्ट को, और पर्पल कैप दी गई है कागिसो रबादा को। ये सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ गए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारे पास, नेम द प्लेयर हु हैज वन द ऑरेंज कैप इन IPL 2020। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे IPL 2020 में ऑरेंज कैप दिया गया। पर्पल वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्पल कैप किसको मिली है? ऑरेंज कैप का भी डिस्कस कर चुके हैं, नाम है KL राहुल। ठीक है, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग
आर द बेनिफिशरीज ऑफ सेचा समाधान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा रिसेंटली। यानी कि निम्नलिखित में से हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा जो इन्होंने सिख समाधान शुरू किया है, इसके लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी है, इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा फार्मर्स को मिलेगा। चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी ने इसको लॉन्च किया है। सिख समाधान को एक बायलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन है टू एड्रेस द इरिगेशन प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स विदाउट देम हैविंग टू विजिट द ऑफिसेज। उनको नहीं जाना पड़ेगा। विद द लॉन्चिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन फार्मर नीड नॉट रन टू द ऑफिसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में नहीं जाना होगा एंड कैन सेंड देयर ग्रीवेंस थ्रू फोटोग्राफ्स और वीडियोस, वो यहाँ से भेज सकते हैं। द फार्मर्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट थ्रू SMS के जरिए उनको वापस उनकी कंप्लेंट का स्टेटस का बता दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हमारे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के जो हमारी कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। एयरपोर्ट जो हमारे उड़ीसा के अंदर है वो है बिजू पटनायक जी, जो नवीन पटनायक के फादर के नेम पे रखा गया है, और है झारसुगुदा एयरपोर्ट, रूरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। ये कौन से हैं? ये फेमस एयरपोर्ट्स हैं हमारे उड़ीसा के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फार्मर्स ने समाधान निकाला। फार्मर्स ने समाधान निकाला, यानी कि सिख समाधान नाम की एक उड़ीसा सरकार ने क्या शुरू की है? एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके जरिए फार्मर्स अपनी क्या कर पाएंगे, उनको जो है उनके जो भी कंसर्न इश्यूज हैं वो इसके जरिए वो पा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सर्विस रिसेंटली लॉन्च पे आउट लिंक फॉर द बिजनेसेस enabling them to instantly process payout to customers, employees and vendors without collecting their bank details। निम्नलिखित में से किस भुगतान सेवा ने हाल ही में व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया है जो ग्राहकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत भुगतान करने में सक्षम बनाता है उन्हें बैंक में विवरण एकत्रित किए बिना? और ये किसने शुरू किया है? पेटीएम ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? पेटीएम ने इसको शुरू किया है। पेटीएम हैज लॉन्च पे आउट लिंक for the businesses enabling them to instantly process payout to customer, employees or vendors as businesses struggle with the ever growing numbers of the manual financial processes। payout जो है वो seamless payment है, integration for the businesses to quickly send incentives or refund to the customers through the easy or inexpensive method of a simple payout link। ठीक है, पेटीएम जो है पे करेगा, अब पेटीएम जो है पे करेगा। ठीक है, तो पे आउट लिंक किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेटीएम के द्वारा ये सर्विस शुरू की गई है। अगला हमारे पास वेयर इज सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वाज इनॉग्रेटेड। द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये कहाँ पे किया गया? चाइना के वुहान के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया और इस बार का इसका क्या था? सेकेंड एडिशन था। दिस ईयर जो एक्सपो है वो किस पे फोकस करेगा? ऑन डिस्प्लेइंग द मोस्ट cutting edge science and technology in the global health industry and help Wuhan build city of global health industry। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है? रेनबी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जी हैं। अगला, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हमारा चाइना के अंदर है। Which of the following has announced the launch of Smart Hub Merchant Solution 3.0 for the small and the mid-sized enterprises? निम्नलिखित में से किस बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की? और किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? HDFC बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 फॉर द स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस के लिए। दिस सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? अलाउज मर्चेंट एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स to instantly open a current account and start accepting payment in store, online and on the go. The bank plans to reach out to more than 20 million small and medium and merchants and the professional services like doctor, pharmacies, saloons, laundry services across the metro और semi-urban और rural India in the next 3 years का इन्होंने ultimate लिया है। The merchant solution was launched at a virtual event in Mumbai के अंदर by the Parag Rao जो country head है हमारे पेमेंट, कंज्यूमर फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल डिपार्टमेंट बैंकिंग के HDFC बैंक में, अलॉन्ग विद TR रामाचंद्रन जी जो क्या है हमारे इंडिया और साउथ एशिया के वीजा के क्या है हमारे कंट्री मैनेजर हैं। ठीक है, HDFC ने क्या लॉन्च किया? स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। HDFC बैंक जो है ना एक हब बन गया है, यानी कि स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया फॉर स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मजी भिंद
which was recently released by the Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. निम्नलिखित में से कौन मंजी भिंड पुस्तक का लेखक है जिसने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जारी किया है? और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? इसका नाम है राजेंद्र दारदा जी जो है इसके क्या है? ऑथर हैं। द बुक जो किस बारे में है? सिलेक्टेड फेसबुक पोस्ट के बारे में है राजेंद्र दारदा जी की, प्रिटेंडिंग टू अ रेंज ऑफ इश्यूज रिटन ओवर द लास्ट 4 years के अंदर। महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बाला साहब थोरत, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स अशोक चावन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जयंत पाटिल जी, चेयरमैन ऑफ लोकमत मीडिया ग्रुप विजय दारदा जी, राजेंद्र दारदा, ये सारे क्या थे? इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस बुक को रिलीज किया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, काश मर्जी चलती मेरी, काश मर्जी चलती मेरी, राजेंद्र बोला, यानी कि राजेंद्र दारदा जी की बुक है जो कोश्यारी जी, भगत कोश्यारी जी ने इस बुक को रिलीज किया और मर्जी से क्या बनेगा? माजी भिंड जो इस बुक का नेम है। ठीक है, अगला है हमारे पास, इंडियन अमेरिकन डैश हैज बीन नेम्ड एज अ चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी क्राइस मिलर। भारतीय अमेरिकी को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर या क्राइस मिलर के प्रमुख के रूप में चुनावित किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारा काश पटेल या कश पटेल, इनको इनके लिए चुना गया है। The new appointment from the Pentagon comes a day after Trump fired Defense Secretary Mark Esper को जब हटाया गया and designated the National Counterterrorism Center Director Chris Miller as the acting secretary for the defense के लिए बने हैं। ठीक है, मीलो दूर है पटेल स्टाफ से, मीलो दूर है पटेल स्टाफ से, यानी कि जो यूएस स्टाफ के लिए डिफेंस सेक्रेटरी चुने गए हैं क्रिस मिलर के लिए, उनका नाम है पटेल, यानी कि कश पटेल या काश पटेल। ठीक है, अगला है हमारे पास, When is the World Kindness Day is observed? विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं हम? 13 नवंबर को हम मनाते हैं काइंडनेस डे। हर साल काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को। इस साल का 2020 की जो हमारी काइंडनेस डे की थीम थी वो थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और ये दिन सबसे पहली बार मनाया गया था 1998 के अंदर बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के द्वारा ही मनाया गया था। और दिन क्यों मनाया जाता है? टू हाईलाइट good deeds in the community, focusing on the positive power and the common thread of kindness which binds us। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द बॉलीवुड एक्टर who was known for his role in the recent thriller series पताल लोक has passed away recently। हाल ही में थ्रिलर सीरीज पताल लोक में अपनी भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आसिफ बसरा जी। इन्होंने क्या किया? सुसाइड किया है। इन्होंने कुत्ते के पट्टे से सुसाइड कर लिया है, नियर धर्मशाला के आसपास इन्होंने वहां पे सुसाइड कर लिया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये कौन बनी है? रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जी क्या बने? हमारे डिप्टी सीएम बने बिहार के। बीजेपी रेणु देवी इज नाउ फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है बिहार की। शी बिलोंग्स टू न्यूना कास्ट also known as तेली which is identifies an extremely backward caste होती है बिहार की। It is for the first time बिहार गवर्नमेंट will have 2 डिप्टी सीएम। पहली बार ऐसा होगा बिहार के 2 डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड, चीफ मिनिस्टर अलोंग साइड, एक सेकेंड देखते हैं क्या हो गया है। चलो, चीफ मिनिस्टर अलोंग साइड चलो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं बिहार के अंदर। ठीक है, और इस बार फिर से हमारे कौन बन गया? चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार बन गए, वाइल वन इज रेणु देवी और जो अदर डिप्टी सीएम है वो है तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के हैं। जो हमारी रेणु देवी है ये 5th डिप्टी सीएम है बीजेपी लेजिस्लेचर की जो सिलेक्ट की गई है, 15 नवंबर को बनाई गई है। एंड शी टुक ओथ ऑन मंडे 16 नवंबर को इन्होंने ओथ ली है एट द ओथ टेकिंग सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन इन पटना। रेणु देवी इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ फेस ऑफ चेंज इन द मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जो डोमिनेंट गवर्नमेंट मानी जाती है बिहार की, वहां पे पहली बार कोई महिला जो है वहां की डिप्टी सीएम बनी है बिहार की। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए 2002 नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिकी विज्ञान
विज्ञानी का निधन हो गया, यानी कि जो एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2002 के अंदर जिनको क्या दिया गया था, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रॉन्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, उनका निधन हो चुका है। उनका नाम क्या है, मसातोशी कोशिबा जी उनका नाम था। ठीक है, 12 नवंबर को उनका निधन हो चुका है 94 की एज में। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही शेयर्ड हाफ द 2002 नोबेल प्राइज, इन्होंने किसके साथ शेयर किया था वो आपके पास गिवन है। किस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज गिवन है वो भी आपके पास गिवन है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये कहां से बिलोंग करते थे, जापान से बिलोंग करते थे, आप वो भी देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद प्रोफेसर ए.एन. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 बाय द सोसाइटी ऑफ द बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोफेसर सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु द्वारा एक एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, और ये दिया गया सुशांता कर को, ये सुशांत कर को ये अवार्ड दिया गया है। टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड डिफाइनिंग द सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ लेशिमाना डोनोवानी सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट हैज चूजन सीनियर साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR CDRI लखनऊ के अंदर, और इनको क्या दिया गया, ए.एन. भादुरी को ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड इज कन्फर्ड इन एवरी 2 सालों, इन एवरी 2 ईयर, 2 सालों बाद ये अवार्ड दिया जाता है। और जो अवार्ड दिया जाता है इसके ये दिया जाता है शुड बी बिलो 50 इयर्स ऑफ एज, जो 50 साल से कम होंगे जिनको अवार्ड दिया जाएगा। और अवार्ड इज गिवन फॉर द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड द एलाइड साइंस, प्रेफरेबली रिलेटेड टू पैरासिटिक इन्फेक्शन से रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। एनीवे बहादुर है तू सुशांत, एनीवे तू बहादुर है सुशांत, यानी कि सुशांत कर को बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया है। अब हमने आज जितने भी डेट्स के पॉइंट्स किए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 1 तारीख, सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फिर 8th क्वेश्चन था, 22nd क्वेश्चन था, 24th क्वेश्चन था, 31st था और 42। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे था हमारे पास आयुर्वेद डे, फर्स्ट था हमारे पास आयुर्वेद डे। फिर 8th क्वेश्चन पे था हमारे पास डायबिटीज डे, फिर हमारे पास 22 पे था टॉलरेंस डे, 24th पे था हमारे पास प्रेस डे, और उसके बाद 34th पे था हमारे पास निमोनिया डे, और 42nd क्वेश्चन था हमारा काइंडनेस डे था। ठीक है, काइंडनेस डे कब मनाते हैं, 13 को मनाते हैं। प्रेस डे कब मनाते हैं, 16 को मनाते हैं। डायबिटीज कब मनाते हैं, 14 को मनाते हैं। निमोनिया डे कब मनाते, टॉलरेंस बनाते हैं 16 को। आयुर्वेद डे और निमोनिया डे, आयुर्वेद डे कब मनाते हैं, इस बार कब मनाएगा, 13 को मनाएगा, जिस दिन हमारा धनतेरस मनाया जाता है। अब निमोनिया डे कब मनाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कि सारे पॉइंट्स में आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ ऊपर। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन लो, टॉलरेट मत करना, टाइम से ले लेना अपनी डायबिटीज की मेडिसिन, फिर प्लीज काइंडली थोड़े से प्रेस भी कर देना, मतलब आयरन कर देना क्लोथ को। यानी कि आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद से बनेगा आयुर्वेद डे। डायबिटीज के लिए मेडिसिन ले रहे हो यानी कि डायबिटीज डे। टॉलरेंस यानी कि टॉलरेट से क्या बनेगा, टॉलरेंस डे। फिर हमने क्या किया है, अच्छा डायबिटीज के लिए मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको निमोनिया भी नहीं होगा। और फिर अगर तुम सब सही हो, तुमने टाइम से डिवाइड ली है, तो प्लीज थोड़ी सी मेरी हेल्प करने के लिए क्या करना, काइंडली प्रेस कर देना। यानी कि हमारे पास आयुर्वेद डे, डायबिटीज डे, टॉलरेंस डे, नेशनल प्रेस दिवस, निमोनिया डे और काइंडनेस डे आ गए हैं, जो हमने आज 6 डेट्स की हैं। ठीक है, आज हमने 19th और 20th नवंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारी सारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।